इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की अभी डिक्टेशन बोलूँगा। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने और एडवांस आउटलाइन की बुक परचेज करने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। मानव किसी भी समाज और राष्ट्र की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है। आज के वैज्ञानिक युग में प्रत्येक कार्य करने के लिए मशीनें उपलब्ध हैं। प्रत्येक कार्य मशीनों के द्वारा ठीक ढंग से संपन्न हो जाता है। मानव की अपेक्षा मशीनें अधिक और सरल ढंग से काम करती हैं। कुछ कठिन कार्य तो मानव कर ही नहीं सकता, जिन्हें मशीनें सरलता से पूरा कर डालती हैं। दूसरे शब्दों में, मशीनों का मानव के स्थान पर प्रयोग करने से अनेक लाभ हुए हैं, पर यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। ऊपर से देखने पर भले ही यह लगे कि मशीनों के आविष्कार से सभी कार्य अच्छी प्रकार और अधिक परिणाम में होते हैं, परंतु वास्तविकता का एक दूसरा पहलू भी है। मशीनें सदा स्वयमेव कार्य नहीं कर सकती। उन्हें भी मानवीय निरीक्षण एवं रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। मशीनों की खराबी व गड़बड़ी को मानव ही दूर करता है। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान की उन्नति में मानवीय महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मानव की पूर्णता नर और नारी के सम्मिलित रूप में है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानव के महत्व के कारण नारी का महत्व भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन हो और यह उत्पादन निरंतर बढ़ता रहे। राष्ट्र उत्थान के लिए नर के साथ नारी का योगदान होना भी अनिवार्य है। नर नारी दोनों मिलकर ही सच्चे अर्थों में देश का उत्थान कर सकते हैं। परंतु देश के उत्थान में नारी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका और महत्व है, जिसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति के गुण अवगुण और अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। नारी स्वभाव से त्याग, ममता, स्नेह, सहानुभूति और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। इन गुणों के कारण ही वह घर और बाहर सर्वत्र एक विशेष प्रकार का परिवेश बनाने में सफल होती है। नारी अपने ही गुणों का
संचरण पुरुषों में करती है। इन्हीं गुणों के कारण मानव की मानवता बुलंदियों तक पहुंचती है। वह अपने संसर्ग से पुरुष को अधिक संवेदनशील व मानवीय बनाकर उसे राष्ट्र उत्थान के कार्यों के लिए प्रेरित करती है। नारी उस मात्र सत्ता का नाम है जो मानव को जन्म देकर पाल पोष कर इस योग्य बनाती है कि हम जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। किसी देश का उत्थान इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी भावी पीढ़ी की देखरेख, शिक्षा आदि किस प्रकार की हो रही है। इसमें नारी का योगदान सर्वाधिक होता है, क्योंकि बच्चे का पहला गुरु उसकी माता होती है और परिवार पहली पाठशाला बच्चे के व्यक्तित्व की आधारशिला माँ की गोद होती है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।